Assalamu alaikum everyone. So my name is Dr. Batul Zehra, and today once again in association with MMK Medical Hub Academy, we are going to study the subtopic of bioavailability and volume distribution. So let's begin. So as we have discussed in the earlier classes, that whenever a drug plasma protein binding, many drugs bind to the plasma protein in the bloodstream, and plasma protein binding limits the distribution. A drug that binds the plasma protein diffuses less efficiently than a drug that doesn't. बेसिकली आपकी जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होती है, आपको पता है कि आपका प्लाज्मा एक एक्वस एनवायरनमेंट है, तो उसको अपने टिश्यूज तक जाने के लिए एक कैरियर की जरूरत होती है, और वो कैरियर एल्ब्यूमिन होता है, यानी कि आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो जो भी ड्रग्स आपकी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती हैं वो इसी वजह से करती हैं क्योंकि वो खुद तो लिपिड सॉल्युबल है, पर वो एक्वस एनवायरनमेंट में मूव नहीं कर सकती। लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स होती हैं वो एफिशिएंट नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होती, इसी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जो भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड होंगी, ना वो इजीली एब्सॉर्ब हो सकती हैं, ना वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। बेसिकली कैरियर का काम ये होता है कि वो ड्रग को अपने टिश्यू तक ले जाए, लेकिन फिर ड्रग को एक्टिव फॉर्म में आने के लिए कैरियर से डिटैच होना जरूरी है। Now the plasma protein binding, most drugs possess a physiochemical affinity for plasma proteins, और आपकी जो एसिटिक ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेंगी, और आपकी जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेंगी। तो एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कंपाउंड, यानी कि एसिटिक ड्रग सिर्फ एल्ब्यूमिन के साथ और बेसिक ड्रग सिर्फ अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, यानी अल्फा 1 जो है बेसिक ड्रग्स अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा लाइपोप्रोटीन्स के साथ भी बेसिकली बाउंड करती हैं। इंक्रीजिंग द concentration of a drug can progressively saturate the binding sites. So the clinical significance यहाँ पे क्या है? Highly protein bounded drugs are largely restricted to the vascular compartment and tend to have lower volume distribution. The plasma protein bound fraction is not available for action, and there is an equilibrium between the plasma protein fraction of the drug and the free molecules of the drug. बेसिकली जो भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड होती हैं वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि वो एक्टिव नहीं हो पाती हैं। जो भी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होंगी वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगी, और उसकी वजह से जो फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ड्रग है सिर्फ वही एक्शन करेंगे, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स होंगी वो एक्शन नहीं कर पाएंगी। सो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड. The drugs with high physiochemical affinity for plasma protein, for example, aspirin, sulfonamides, chloramphenicol, can replace the other drugs. For example, acinofumarol, warfarin, or endogenous compounds, bilirubin, with lower affinity. Basically, जिन drugs जो हैं जिनकी प्लाज्मा एफिनिटी ज्यादा होती है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ इजीली बाउंड कर जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स, ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्यादा बाउंड करती हैं। और जो वॉरफेरिन है या बिलीरुबिन है वो इजीली बाउंड नहीं करता, वो भी बाउंड करता है लेकिन उसकी एफिनिटी लो होती है। तो अगर हम ये दोनों ड्रग्स फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड और वॉरफेरिन एक साथ दे देते हैं, तो सल्फोनामाइड आपके वॉरफेरिन के साथ कंपीट करेगी और वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाएगी। इससे ये होगा कि वॉरफेरिन आपके ब्लड में बहुत हाई लेवल में होगा क्योंकि वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं कर सकता, और ऐसे पेशेंट को वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए हम वॉरफेरिन के साथ अवॉइड करते हैं सल्फोनामाइड। देन वंस अगेन, अगर आप किसी न्यूनेट को सल्फोनामाइड दे देते हो तो न्यूनेट्स के अंदर आपको पता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसको भी एल्ब्यूमिन यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए होता है बाउंड होने के लिए, लेकिन अगर सल्फोनामाइड उसके साथ बाउंड हो जाते हैं तो आपके पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल हाई हो जाएगा और आपके न्यूनेट को कंडक्टिविटी हो सकता है। इसलिए आप न्यूनेट्स में सल्फोनामाइड्स अवॉइड करते हैं। नाउ हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग बिकॉज बाउंड फ्रैक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म।
क्योंकि बाउंड फ्रैक्शन जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं होता तो वो मेटाबोलाइज भी नहीं होगा, इसलिए इसकी drug duration जो है of action would be longer unless it is actively excreted by the liver or kidney tubules. Now generally expressed plasma concentrations of the drug refer to bound as well as free drug. In hypoalbuminemia, binding may be reduced and high concentration of free drug may be attained. Basically जब आपके पास हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है यानी कि एल्ब्यूमिन के लेवल्स आपके ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं, तो अब आपकी ड्रग जो है वो प्रोटीन बाउंड नहीं होगी, उसकी वजह से जो फ्री ड्रग है वो ब्लड में हाई हो जाएगी, राइट, और फिर वो साइड इफेक्ट्स करवा सकती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट के एल्ब्यूमिन लेवल्स ब्लड में लो है तो उनको हम अवॉइड करेंगे फेनोटॉइन देना, वरना वो साइड इफेक्ट कर सकती है। So drugs extensively bound to plasma proteins are largely restricted to the vascular component and have low volume distribution. Example, warfarin has 99% bound and its volume distribution is 0.1 liter per kg. वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो भी ड्रग्स आपकी प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड होती हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट आसानी से नहीं हो पाएंगी और उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा, और अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लो होगा तो इसका मतलब है कि वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड है। Drugs sequestered in other tissues may have volume distribution much more than the total body water or even body mass. Example, digoxin is 6 liter per kg and propranolol is 3 to 4 liter per kg because most of the drug is present in other tissues and plasma concentration is low. इसी तरह जो ड्रग्स की प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपके पास लो होती है यानी कि ब्लड में लो है, तो आप समझ जाएं कि वो ड्रग्स आपके टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं और उनका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आपके टोटल बॉडी वाटर से ज्यादा हो जाता है। Therefore, in case of poisoning, drugs with large volume distribution are not easily removed by hemodialysis. क्योंकि जो भी ड्रग्स है जिनकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके टोटल बॉडी वाटर से भी ज्यादा हो जाएगी तो वो आपके डायलिसिस के थ्रू भी उनकी रिमूवल नहीं हो सकती और फिर वो टॉक्सिसिटी करती हैं, right? So we will going to discuss this topic in the next class and then I will going to teach you what is volume distribution. So basically यहाँ पे हम wind up करते हैं with bound form of drugs comparing the unbound form of drugs. जो भी bounded form होंगी non diffusible होंगी, cannot combine with receptors, inactive होंगी, not available for metabolism यानी कि duration of action यानी half life उनकी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो unbound drugs होंगी वो डिफ्यूजिबल यानी कि इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, रिसेप्टर्स पे कंबाइन करेंगी तो एक्टिव होंगी यानी कि अपना एक्शन भी दिखाएंगी, लेकिन फिर मेटाबोलाइज और एक्सक्रीट आउट भी हो सकती हैं और फिर उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिकली समराइज चार्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। सो ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स, जिनके ब्लड फ्लो हाई होंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन एंड किडनीज एंड लिवर, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हाई होगी एज कंपेयर टू द मसल्स, फैट एंड अदर टिश्यूज। देन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मॉलिक्यूलर वेट, जिनका छोटा होगा वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एज कंपेयर टू द लॉन्गर वन, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगी वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एंड जिनकी पीएच आपके कंपार्टमेंट के साथ मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल जो एसिडिक मीडियम में एसिडिक ड्रग्स होंगी तो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, लेकिन एसिडिक मीडियम में बेसिक ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, राइट। फिर कैपिलरी परमिएबिलिटी, आपकी जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है, अगर कोई भी ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी तो वो इजीली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी क्योंकि वहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, लेकिन जो भी दूसरी कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं तो इजीली ड्रग मूव कर सकती है। तो आपकी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होगी तो वो इजीली ब्रेन को भी क्रॉस कर जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो हमेशा गैप जंक्शन से ही क्रॉस कर पाएंगी। एंड लास्टली वी हैव टिश्यू एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जो भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन से वारफरिन, फेनेटोइन और एस्पिरिन बाउंड करती हैं, एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं, जो बेसिक ड्रग्स होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करती हैं, फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम एंड क्विनिडीन। तो जो भी प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स होंगी वो हमेशा इनएक्टिव होंगी तो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होंगी, और जो अनबाउंड यानी कि फ्री ड्रग्स होंगी वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। एंड लास्टली टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग, जो भी ड्रग्स आपकी टिश्यूज के साथ बाइंड करती हैं
फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन बोन्स के साथ बाउंड कर जाता है, आयोडीन जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं सिलाइवरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड में, तो उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास लो होती है एज कम्पेयर टू द फ्री वंस. So that's all about distribution and bioethics chapter 1, and the next class we're going to discuss more of these things in detail. Thank you so much everyone. So that's all about distribution and bioethics chapter 1, and the next class we're going to discuss more of these things in detail. Thank you so much everyone.